एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक ऐसा एग्जाम है ना जिसका इंतजार हर कोई कर ही रहा होता है, पता नहीं क्यों। लोगों के मन में, मतलब ग्रामीण बैंक का बात जब भी आता है ना, तो लोगों के मन में ये चीज आता है कि अरे यार चलो ये तो हो ही जाएगा, है मतलब ऐसा लगता है। और पता नहीं क्यों इसमें इसका सही में इसका बेनिफिट उन लोगों को खास करके मिलता है ना, जिन लोगों का इंग्लिश ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए लोग इसका ज्यादा वेट करते रहते हैं। नहीं तो बाकी अगर बात करें, अगर बैंक एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, तो आपका इंग्लिश अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बात तो आपको भी पता होगा, ठीक है ना। तो इसमें खास करके चलो, और इसका इंतजार ना हर कोई कर ही रहे थे। ये चीज मैं जनवरी से ही बता रहा हूँ भाई। देखो बैंक एग्जाम जो है ना, आप ये मान के चलो 6 एग्जाम जो है ना, मेजर मेजर एग्जाम जो है, मतलब 2 आरआरबी का हो गया, मतलब पीओ क्लर्क, 2 एसबीआई का हो गया पीओ एन क्लर्क, 2 आईबीपीएस का हो गया पीओ और क्लर्क, मतलब ये होगा ही होगा। और बाकी जैसे नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, ये सब कई बार एलआईसी का आता है, ये सब आपके लिए बोनस रहता है, ठीक है। 6 तो फिक्स ही रहता है। ये टाइम टू टाइम जो है ना ये हो ही जाएगा, लेकिन बच्चा को ये लगता है कि नहीं नहीं, जब तक हम फॉर्म फिल नहीं कर लेंगे ना, तब तक मेरे अंदर ना वो जुनून नहीं आएगा पढ़ने का, एकदम मतलब ऐसा लगता है एकदम, ठीक है ना, कि मेरे अंदर जुनून तभी आएगा जब हम फॉर्म फिल कर लेंगे। तो पता है ऐसा बच्चा कब सोचता है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो फॉर्म में फिल हुआ है ना, जब एडमिट कार्ड निकाल लेंगे ना तब हम खूब ढेर सारा एकदम पढ़ाई करेंगे, मतलब ऐसा भी उसके मन में आना शुरू हो जाता है। भाई एक बात जान लो, आप तैयार रहो ना रहो, टाइम आएगा ही आएगा, एग्जाम होगा ही होगा। जो बच्चा एक्चुअल में तैयारी किया होगा ना, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। और खास करके ये एग्जाम ऐसा है ना, इसका रिजल्ट जो है ना, मतलब ऐसे दिन पे आता है ना कि मत पूछो। बोलते हैं ना, नया साल नया साल नया साल। ये अगर सही में अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इस लेवल से करो कि नया साल जो है ना आपका बहुत ही बेहतर मतलब रहे आपके लिए, है ना। नया साल को इसका रिजल्ट आता है, और आपके घर में ना मतलब खुशियां एकदम पूरा छाए रहे यार, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का। एक तो नया साल का इंतजार रहता है, और ऊपर से ये जो है ना, बोलते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है ना। तो वो वाला वाइब्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो फाइनली जो है ना इसका नोटिफिकेशन आ ही गया है। आज तो 6 जून है ना, 7 से लेके 27 तक इसका फॉर्म जो है ना रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है ना। चलो ये आप कर लेना, कहाँ से भरना है नहीं भरना है ये आप देख लेना, ठीक है ना। कहीं से भी भरो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ चलो ठीक है। कई बार ये भी काम करता है कि देखो, जो तेज बच्चा रहता है कहीं से भी निकाल लेगा, ठीक है ना। जो एकदम बोलते हैं ना बिलो एवरेज है, उससे कहीं से भी नहीं निकलेगा, लेकिन फॉर्म फिल करेगा, है ना। बात गड़बड़ किसके साथ हो जाता है, जो एवरेज बच्चा रहता है ना उसके साथ। पता है क्यों, मतलब उसको ये रहेगा कि काश कई बार बिहार से भरते हैं तो यूपी का कट ऑफ कम चला जाता है, यूपी से भरते तो बिहार का कट ऑफ कम चला जाता है। बस वही 1 नंबर 2 नंबर का जो ये जो मतलब बोलते हैं ना एवरेज वाला जो रहता है ना, दिक्कत उसके साथ आता है। नहीं तो जो तेज तरह का बच्चा रहेगा ना, वो कहीं से भी बैठ कर निकाल देगा। वो बिहार रहे, यूपी रहे, या फिर एमपी रहे, या फिर महाराष्ट्र रहे, या फिर गुजरात रहे, या फिर राजस्थान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो ये आप कमेंट करके बताना। और हाँ, और बात करते हैं इसका ना, तो क्या बोलना चाह रहे थे, हाँ। तो मतलब ये चीज ध्यान में थोड़ा सा रखना ही रखना। आप थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और तैयारी जो है ना अच्छे लेवल से करना। और इसमें जो है ना एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल निभाता है। देखो, तो 7 से 27 जून तक जो है ना इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। प्री का एग्जाम का बात किया जाए तो ये अभी पता नहीं है, पहले से ही पता था कि ये अगस्त में होने वाला है। अगस्त में कब होगा अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। और मेंस का जो एग्जाम है ना, उसके अगले मंथ के लास्ट में हो सकता है, सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर फर्स्ट में इसका एग्जाम हो जाए। आपको जो है ना, तो चलो ये तो हो जाएगा, आपको जो है ना वो तैयार रहना, वेल मेंटेन करके रखना है तरीका। अब जो है ना, अब आ गया है खेला करने का दिन। पता है किस टाइप का खेला भाई, इस तरह से अपने आप को बैलेंस बनाओ ना। ऐसा नहीं कि खाली मेंस करो प्रिय में अटक जाओ, ऐसा भी होता है ना। तो आपको बैलेंस ये बना करके चलना है ना, प्री मेंस मतलब अगर आप जो मौका वगैरह अगर आप देते हो, ठीक है ना। अब जो आ गया है भाई, आप देखो, अगर आपका अभी भी कोई कोई टॉपिक अगर गड़बड़ है तो भीड़ करके 8-10 दिन में जो है ना पहले वो टॉपिक सब क्लियर कर लो। और टॉपिक खास करके, ये तो पहले डेट देख लिया ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं।
जैसे टॉपिक में दिक्कत इसमें जो रहता है ना, रीजनिंग लगभग जो है ना, रीजनिंग सबका ठीक रहता है। रीजनिंग में भी कुछ गड़बड़ होता है, लेकिन अगर मैथ की तुलना में बात करूँ ना, तो रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग में ना लोग अगर पीओ का बात करते हैं, अगर पहले मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हाथ से ही कितना अच्छा चल रहा है, पीओ अगर रीजनिंग अगर 40 नंबर का रहता है तो इसमें लोग ले आते हैं, इसमें चलो इसमें लोग ना 30+ ले ही आते हैं, जैसे भी करके 30+ इसमें ले आते हैं। हो सकता है 31, 32, इसमें 40 तक जाना थोड़ा सा ये रहता है, क्योंकि टाइम का जो रहता है ना, मतलब मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता, लेकिन इसमें ज्यादा एक जो है एवरेज जो बच्चा रहेगा थोड़ा सा ठीक ठाक 35 के आसपास में इसमें ले आता है, ठीक है ना। ये जो आपको लाना है ना, ये पूरा एक्यूरेसी के साथ, ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन लोचा कहाँ पे हो जाता है, लोचा हो जाता है आपका मैथ सेक्शन में, ठीक है ना। मैथ में ना आपका स्कोर ही ढंग से नहीं हो पाता है। होता क्या है कि जैसे अगर इधर से अगर आपने 35 कर लिया ना, ठीक है, इधर से अगर आपका 25 भी अगर ढंग से हो जाता है, समझ लो यही बल्ले बल्ले है। और 25 और 35 जो है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। अगर विथ एकदम क्या बोलते हैं एक्यूरेसी के साथ, इसमें एक्यूरेसी अगर आपका पूरा का पूरा 100% है ना, तब आपका काम तो बन जाएगा। अगर इतना भी 60 भी अटेम्प्ट अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं, कहीं से भी, अब लोग जैसे एग्जाम दे के आएंगे ना, तो बोलेंगे मेरा तो 70 अटेम्प्ट है, भाई मेरा तो 75 अटेम्प्ट है, कुछ तो बोलेंगे मेरा 80 में 80 अटेम्प्ट है। इसे क्या बोलते हैं, इस हवाबाजी में नहीं जाना है। हो सकता है कि देखो अब इसमें जो है ना, थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं ना, कि आपको आ, कुछ भी बोल देंगे एकदम, थोड़ा सा रिस्को ले लेते हैं, दूर नहीं होने वाला, तो अंदाजू कुछ ठीक ठाक लगा देता है एकदम। इस तरह के भी बच्चे जो है ना आपको मिल जाएंगे। आपको पूरा का पूरा जो ध्यान देना है वो कहाँ पे देना है, एक्यूरेसी के ऊपर। मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं ना, एक्यूरेसी कैसे लिखाएगा, ठीक है ना मतलब जा इकाई नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी के ऊपर जो है ना, एक्यूरेसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक्यूरेसी जो है आपका 100% होना चाहिए। और कोशिश ये करो ना कि आप ना किसी भी क्वेश्चन में जो है ना, खास करके जो बोलते हैं ना, अगर मैथ रीजनिंग में ना किसी भी क्वेश्चन में जो है ना, आप टाइम ज्यादा मत दिया करो। नहीं तो इतिहास गवाह है, इसमें प्री ही बहुत का नहीं होता है, ये बात मतलब सारा एग्जाम निकल जाता है, इसमें प्री ही नहीं हो पाता है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा। बट ये चीज ध्यान में रखना ही रखना है ना। प्री क्लियर करने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग में जो एक्यूरेसी हमेशा रखना पड़ेगा। और आप श्योर कब हो जाएंगे, जब आप मॉक लगाओगे ना, कोई भी मॉक। अब बहुत लोग पूछते हैं ना कि हमको मॉक कौन सा देना चाहिए, क्या अड्डा 247 है, या फिर टेक्स्ट बुक है, स्मार्ट कीड़ा है, यस ऑफिसर है, मतलब ढेर सारा जो है ना, गाइडली है, जो भी कुछ है। देखो हर कोई अपने आप में बेस्ट है। बस एक बात आप ध्यान में रखना, लेवल सबका ना अप डाउन थोड़ा सा रहता ही रहता है। मॉक हर कोई बेस्ट है, लेकिन अगर मेरा एक थोड़ा सा कहना मानोगे ना, आप कम से कम 2 मॉक जो है ना, कम से कम 2 कंपनी का मॉक आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2। और ज्यादा से ज्यादा जो है 3 कंपनी का आप मॉक रखना ही रखना। इससे में क्या होगा ना, इसमें हर एक तरह का ना कोई मॉक जो है ना, कोई कंपनी का मॉक थोड़ा सा आसान रहता है, किसी किसी में स्कोर करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे बोलते हैं टेक्स्ट बुक में आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक में आपका स्कोर आ जाएगा, 60-65 तक आ जाता है। लेकिन जैसे ही अगर आप स्मार्ट कीड़ा की तरफ बढ़ोगे ना, तो आपका स्कोर डाउन होकर के आपका 40+45 के आसपास में जाएगा। गाइडली का अगर बात करते हैं ना, तो गाइडली में भी आपका 40 के आसपास में ही रहेगा। यहाँ पे स्कोर ये मैटर नहीं करता है। आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना ना, 1 मिनट इसको साफ करते हैं, जा कहाँ गया, ठीक है ना। अगर बात करते हैं ना, आपको एक चीज पे हमेशा ध्यान में रखना है, पता है किस चीज पे, परसेंटाइल पे। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो परसेंटाइल है ना, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में 90+ जो है ना, 90+ आपका परसेंटाइल होना ही चाहिए। अगर 90+ अगर परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है ना, तो आपका रिजल्ट कहीं से भी नहीं रुकने वाला है। मान लेते, देखो कई बार ये होता है ना कि जैसे मान लेते हैं अगर टेक्स्ट बुक में, इसमें बहुत लोग होता है कंफ्यूजन, लोग सिर्फ खुश क्यों रहते हैं पता है। टेक्स्ट बुक में मान लेते हैं अगर 60 नहीं, अगर चलो कितना 70 नंबर आ गया, ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 70 नंबर आ गया, लेकिन अगर आपका परसेंटाइल अगर 70 है,
तो ये अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा। लेकिन लोग इस चीज को मान करके ना खुश हो जाते हैं कि चलो कट ऑफ 60 जाता है। और यहाँ पे देखो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता है, कट ऑफ जो बच्चा जो तैयारी करता है ना, बच्चा कट ऑफ डिसाइड करवाता है। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चा बना के कम आएगा तो कट ऑफ ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बना के आएगा तो कम हो जाएगा। बच्चा का तैयारी उस लेवल का रहता है। आखिर ये कोई ना कोई जो ये मौका देता है बच्चा ही देता है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो मान लेते हैं अगर स्कोर आपका कम ही आए, कई बार ऐसा होता है ना कि कम स्कोर देख करके ना बच्चे घबरा जाते हैं। मतलब इसका मतलब जैसे या फिर ज्यादा अगर स्कोर है ना, परसेंटाइल 70 आ रहा है, इसका मतलब है आपसे अभी 30 जो बच्चा है ना, अगर 100 में बात करें तो 100 में 30 बच्चा आगे है, 1 लाख में 30,000 बच्चा आगे है, 10 लाख में जो है ना 3 लाख बच्चा जो है आपसे अभी आगे है ना। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें खुश नहीं हो जाना है। अगर थोड़ा सा स्कोर अगर मान लेते हैं किसी मौके में अगर आपका 50 ही आ जाए, लेकिन परसेंटाइल आपका अगर 90 प्लस आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे आपसे बस 10 बच्चा आगे तो आपका रिजल्ट आ जाए, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। स्कोर कहीं किसी किसी मौक में अगर 40 ही आ जा रहा है लेकिन परसेंटाइल अगर 99 है ना, तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है। मतलब ये भाई किसी से नहीं बनना है, ऐसा नहीं डिमोटिवेट हो जाना है। कई बार ऐसा ऐसा मौका आपको मिल जाएगा ना जिसमें आपको 40 मतलब टोटल मिला के 40 को मैथ रीजनिंग मिला के 40 नंबर रहता है। अब बताओ बच्चे पता नहीं अब तो क्या होगा, मेरा तो तैयारी नहीं है, ये है वो है, अपने आप को ना पूरा कोसते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आपको फोकस परसेंटाइल के ऊपर करना है। और परसेंटाइल जैसे ही आपका 90 प्लस आना शुरू हो जाए ना, ठीक है, आप समझ लो कि मतलब आप सेफ जोन में हो, आपका रिजल्ट कहीं से नहीं रुक सकता है। लेकिन ये जो अगर 70 और 90 के बीच में जो रहता है, 50 है तब तो बहुत मुश्किल है रिजल्ट आना, ठीक है ना, कहीं से भी। लेकिन अगर 70 और 90 वाला जो है ना, 70 और 90 के बीच का जो है ना, तो आप ये समझ लो कि आपका जो रिजल्ट है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। वही होता है ना कि कट ऑफ 54 चला गया, स्कोर आपका 53 आ रहा है, मतलब इस टाइप का हो जाता है। कट ऑफ 50 चला जाता है, स्कोर आपका 49 आ रहा है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर का जो मार्जिन होता है ना, इस वाले में आएगा। तो जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे लेवल से क्यों नहीं करोगे, यही मेरा कहने का मतलब है। रीजनिंग का ढेर सारा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 करते रहो, और वो भी उसमें एक्यूरेसी आ जाएगा। लेकिन बात आता है क्वांट का ना, क्वांट को ना बच्चे पता नहीं क्यों इग्नोर करके चलते हैं कि जितना आ रहा है ना, लोग को देखो होता है क्या है ना, क्वांट सेक्शन में बच्चे गड़बड़ कहाँ पे करते हैं ना। क्वांट में जैसे मान लेते हैं अगर 40 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 40 में 2 सिचुएशन हो सकता है। मान लेते हैं आपने 25 बनाया, ठीक है ना, 25 बनाया, 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। हो सकता है ये 15 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, इसका फायदा तो आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना, चलो ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन आ रहा होगा, टाइम के चलते नहीं बना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं आ रहा है ना, मान लेते ये नहीं आ रहा है, तो इसका फायदा हो सकता है यहाँ पे आपको मिले या फिर नहीं मिले। आप इतना ही बना करके छोड़ दोगे, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब चैप्टर बच्चे इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन प्री में एकदम इजी आता है, और जिन लोगों को हल्का भी क्वेश्चन टच करने आता है ना, वो लोग क्या करते हैं, उसमें स्कोर अपना बना ही लेते हैं। स्कोर बना लेते तो आपसे आपका अगर आप क्या क्या बनाते हो, ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन वगैरह आता है वो कर लेते हो, क्वाड्रेटिक रहता है वो कर लेते हो, और सीरीज रहता है, मान लो ऐसे सीरीज है वो कर लेते हो। कितना आ जाएगा, 5 10 15, यहाँ पे ये आ गया। और एक 2 DI में मान लेते एक DI आसान था, चलो 5 नंबर ये आपका और आ गया, 20 नंबर आपका यहीं से आ गया। हो सकता है दूसरा DI आपका पीओ में कैलकुलेटिव आ जाए, फिर क्या करोगे, है ना, तब तक हो सकता है आपका स्कोर आपका मैथ में 20 के पास ही रह जाए, फिर कैसे बढ़ाओगे। तो इसीलिए कहते हैं DI का भी जो है ना ढेर सारा प्रैक्टिस हो, क्योंकि अगर मेंस का बात करोगे ना, तो वही आता है मेंस में ना DI ढेर ढेर सारे तरह का एकदम पूरा रहता है। इसलिए मैं डेली टारगेट में ना इस चीज को कंबाइन किया हूं कि आप लोग को DI हो गया, कैलकुलेट हो गया, ढेर सारा प्रैक्टिस करो। और उसके बाद ना बच्चे सोचते कि अगर टाइम मिलेगा ना तब हम अर्थमेटिक की तरफ स्विच करेंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त जो लोग देख रहे हैं ना, देखो अर्थमेटिक है ना, यही होता है। कई बार ना आप सीधा छोड़ के आ जाओगे, लेकिन जिन बच्चा को आएगा ना, भले 2 मिनट 3 मिनट रहेगा ना, हो सकता है आपसे कम से कम आप 20 अटेम्प्ट किए हो ना, या फिर 25 किए हो ना, अर्थमेटिक के चलते जो है ना आपसे 3 स्कोर 4 स्कोर बढ़ा दे। रिजल्ट यहीं से आपका जो है ना डिसाइड हो जाता है कि आपका आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप एकदम 20 स्कोर ला रहे हो,
50-55 तक हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है। आप एक चीज देखोगे ना, जो बच्चा तैयारी लगभग कर रहा होता है ना, और 80 में ना 50 हर कोई ले आएगा, हर कोई ले आएगा, लेकिन उसी में जिसका जो 5 नंबर बढ़ जाता है ना, 7 नंबर बढ़ जाता है ना, भाई मेरे रिजल्ट उसका आता है। अब आप सोच लो क्या कैसे करना है। हो लग रहा होगा कि वीडियो इंफॉर्मेटिव थोड़ा सा लगा होगा, है ना? लगा है तो शेयर जरूर जरूर कर दो, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। ज़्यादा वीडियो लंबा तो नहीं हो गया, 14 मिनट का हो गया, माफ कीजिएगा। अब करते हैं हम इसी यहीं पे समाप्त अब। और कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर जरूर बताना। और जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, इस चीज को आप मानो। डेली टारगेट जो मैं दे रहा हूँ, डेली टारगेट हर हाल में जो है आपको पूरा करना ही करना है। डेली टारगेट पूरा नहीं करोगे ना तो समझ लो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ रीजनिंग करोगे, मैथ करोगे, हो गया, बाकी क्या उसी से रिजल्ट आएगा? नहीं मेरे दोस्त, रिजल्ट के लिए आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो पूछा जा रहा है ना, सब में स्कोर आना चाहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस, अपना ख्याल रखना। और हाँ, इस चीज को फॉलो करते रहना है और अच्छी तैयारी करना है। चलो बाय बाय।